हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज निर्जल एकादशी का ये शुभ तिथि है और मैं आशा करता हूँ सब लोगों ने इसको बहुत सुंदर तरीके से एकादशी को पालन किया होगा। इस निर्जल एकादशी के कथन को जो इसके पीछे जो निर्जल एकादशी का जो महिमा है, हम लोग इसके बारे में आज पढ़ते हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके बारे में आता है। हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर कुछ चर्चा का विषय होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। हरे कृष्ण। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ, मुकेश आप लोग पढ़ लीजिए। निर्जल एकादशी। निर्जल एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री व्यास देव और भीमसेन के संवाद में मिलता है। एक बार पांडु पुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्री व्यास देव को पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को कहते हैं और मुझे भी वह ज्ञात है कि एकादशी को उपवास करना यह वेदों का आदेश है, पर मुझे भूख सहन नहीं होती। मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना, पूजा करना, मेरे क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सभी करूंगा, पर उपवास नहीं कर सकता। कृपा करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप बताएं। यह सब सुनकर भीमसेन को श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग जाता है तो मास के दोनों एकादशी का पालन तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए असंभव है। रात दिन की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। भूख नाम का उद्रांगनी मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है। उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन मैं उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे योग्य ऐसे एक व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरा जीवन मंगलमय बन जाए। श्री व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, अभी मैंने तुम्हें सभी वैदिक विधियां बताई है, परंतु कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही ऊंचा और सर्वहितकारक श्रेष्ठ व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। ये व्रत सभी शास्त्रों का, पुराणों का सार है। जो कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करता है, उसे नरक नहीं जाना पड़ता। व्यास देव जी के कथन पर बलशाली भीमसेन भय से कांपते हुए पूछा, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास के 2 दिन का उपवास करने में पूर्ण असमर्थ हूं। कृपया आप मुझे ऐसा व्रत कहें जिसके पालन से मुझे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। उसके पश्चात श्री वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में आता है, उस समय के एकादशी को निर्जल कहते हैं। इसी दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन करते हुए एक राई डूबे इतना ही जल लेकर आचमन करना चाहिए। इससे ज्यादा जल पीने से मद्यपान करने का परिणाम प्राप्त होता है। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है, खाने से व्रत भंग हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। एकादशी महात्म्य के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत का पालन करने से
वर्ष की सभी एकादशी का फल इस एक व्रत से होता है। द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण दान करके व्रत करने वाले को आनंद से ब्राह्मण के साथ ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनिए। केवल इस एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत पालन करने का पुण्य प्राप्त होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था, जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण आता है और निर्जल एकादशी का पालन करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है और वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति पाता है। स्मार्त विधि नियमों का पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कलयुग के अनेक दोषों से भी सभी विधि नियम भी प्रदूषित होंगे। हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य है। साथ ही निर्जल एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्नान के यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यम दूतों के स्थान पर सुंदर विष्णु दूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है, वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है। जब अन्य पांडु पुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना तो इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, जो कोई भी इस एकादशी दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा, उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल प्राप्त होता है। साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु पढ़ने के लिए। तो अभी आप लोग बताएंगे इसमें आपको कौन कौन सी बात सबसे अच्छी लगी इस पूरे इसमें, या कुछ चर्चा करना चाहेंगे आप लोग? हरि बोल प्रभु। एक चीज बहुत अच्छा लगा कि द्वादशी को पारण सब भक्तों लोग के संग में करके ब्राह्मण, ये तो कैसे होगा पता नहीं, लेकिन ये पहली बार जानने को मिला। ब्राह्मण दीक्षा ले लीजिए, सब लोग ब्राह्मण बन जाए। अरे ब्राह्मण दीक्षा हो नहीं, सबके साथ मिल के करने का भोजन बोल रहे हैं। अगली बार से कोशिश रहेगा कि कोशिश होना चाहिए इतना जानने के का बाद। प्रोग्राम नहीं करके द्वादशी मॉर्निंग का प्रोग्राम, नहीं एकादशी करके द्वादशी एक संग करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ऐसा प्लानिंग जब जानेंगे तो कुछ प्लानिंग करेंगे ना। और किसी को कुछ बोलना है? और राजू प्रभु का प्रभु इंटरनेट नहीं था, बेचारा फोन किया था, उधर हावड़ा में इंटरनेट बंद कर दिया। हावड़ा में सब इंटरनेट बंद कर दिया। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे अच्छा लगा कि मतलब कोई अगर एकादशी नहीं कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है, वो ये वाला कर लेगा तो उसको पूरा फल मिल जाएगा। रिजल्ट कर पाएगा। बोलते थे कलयुग के जीव नहीं कर पाएंगे। हाँ सही बात है, सबके बस की तो बात ही नहीं। राजू प्रभु सारा दिन करके अभी मम्मी से पूछ के प्रसाद खा लिए, हम लोग को तो नहीं होगा। तो वही तो नहीं कलयुग के जीव उसका है। शरीर नहीं, फालतू बात मत करो। मतलब वही नहीं, फालतू बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं उनका शरीर नहीं। कलयुग के जीव है ना, कलयुग के जीव का शरीर ऐसा बना हुआ नहीं है कि वही कर पाए। बहुत रेयर कोई होता है ऐसे कर पाता है। ठीक है, आज एक जन नहीं कर सका एकादशी, राखी को फोन करके कितना सारा डायलॉग सुना दिया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायलॉग सुनने नहीं आए, कथा सुनने आए हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए।
बोल रहे हैं हम तो 2 साल निर्जला ही किए हैं प्रभु जी, इस बार भी निर्जला ही किए हैं। निर्जला किए हैं? हाँ पक्का है निर्जला किए हैं? हाँ पक्का है निर्जला किए हैं? हाँ प्रभु जी 2 साल एकदम किए। 100% पक्का है? अब मैंने पानी नहीं पिया है, बात तो यही ना हम सोचेंगे। ब्रश कैसे किए सुबह नींद से उठ के? ओ 3:45 बजे मतलब दतवन किए थे। हाँ? नहीं किए, हम दातुन नहीं किए प्रभु ब्रश, हम लोग रात को ही कर लेते हैं प्रभु। रात को कर लिए। तो सुबह उठ के ब्रश नहीं किए ऐसा? नहीं नहीं नहीं, सूर्योदय के पहले तो कर सकते हैं प्रभु जी। ब्रह्म मुहूर्त से पहले करना है आपको, सूर्योदय से भी पहले नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से पहले हाँ। उठ के ब्रश कर लेना है। कहाँ हुआ था? और प्रभु आचमन भी किए सूर्योदय के पहले ही 3 बजे। हाँ, और सारा दिन हाथ मुंह धोए हैं? हाँ, मुंह तो धोना पड़ेगा नहीं क्या? तो 2 बार स्नान किए। मुंह धोने से जल मुंह में नहीं जाता है? अब मुंह में जाता, अंदर थोड़ी गया। अब तो क्या मुंह में नहीं डालेंगे? अगर नहाएंगे तो मुंह में नहीं जाएगा क्या? तो निर्जल कैसे हुआ? आप नहीं डाले क्या मुंह में? निर्जल कैसे हुआ? एक बूंद भी जल चले गया, एक बूंद से ज्यादा अगर जल चले गया तो निर्जला नहीं। हाँ लिखा हुआ है। एक बूंद से ज्यादा अगर जल चले गया मुंह के अंदर तो हाँ। निर्जला कैसे हुआ? हाँ, तो 1 बूंद नहीं गया है। तो मतलब आप कलयुग के कोशिश जीव के, मतलब आप भी व्यास देव के उसमें आप कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। व्यास देव कहते हैं कलयुग का कोई जीव नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, कुछ गया भी हो सकता है, पता नहीं। अपना तो कोशिश है कि नहीं गया। ओके। कोशिश ही कर सकते हैं, अब गया होगा सारा तो दिन हाथ मुंह धोएंगे, 2-4 बार हाथ मुंह धोएंगे? 2-4 बार नहीं, एक ही बार जब नहाने गए दोबारा, तभी बार थोड़ी जाते हैं मुंह धोने। धोएंगे और लेटेंगे, लेट के फिर उठेंगे, मुंह धोएंगे तो हो जाएगा उसमें। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? तो निर्जल एकादशी खाली एकादशी के दिन जल पीने से नहीं होगा, उसको द्वादशी के समय पारण टाइम पे को भी करने से तब जाके एकादशी पूरा सफल होता है। तो कैसे होगा? अभी अगले दिन आपको गौ दान करना है, कर पाएंगे क्या? लिखा हुआ है ना, गाय दान करना है। नहीं कर पाएंगे प्रभु। तीर्थ स्थल में जाके नहाना है, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो निर्जल एकादशी का पालन कैसे हुआ? सटीक हुआ? क्या करेंगे, जो हो रहा है वही होने दीजिए। ओके, तो ये आ गया अभी, तभी मैं पूछा कंफर्म है? निर्जल एकादशी नहीं, लोग नहीं, समझते नहीं। बस 7 दिन पानी नहीं पिए एकादशी पालन हो गया। तो बहुत सारी बातें आती है निर्जल एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए। तो कलयुग के जीव हैं, संभव नहीं है। हाँ, धाम में जो लोग रहते हैं उनके लिए संभव, कोई कोई कर पाता है, बहुत संभव है। ब्रह्मवासी हाँ, नहीं कर उनका पाते हैं। बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। और किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? बस इतना ही बोल सकती हूँ प्रभु जी, आज 64 माला की। ओके, हरि बोल, वेरी गुड। निर्जल एकादशी का दिन 128 करना चाहिए, क्योंकि उसमें और कुछ काम नहीं है। नहीं प्रभु जी, 64 के तो बहुत अच्छा है। 64 करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 64 किए मतलब अराउंड 8 to 9 आवर्स का चांटिंग हुआ आपका, बहुत अच्छा है। 8 से 9 घंटे का चांटिंग होता है वो। हम लोग भी करते थे पहले, निर्जल एकादशी में प्रोग्राम करते थे, सारा दिन कुछ काम नहीं करते थे, एक साथ 100, 150, 200 भक्त मिलके, एक बार तो शायद 500 लोग हम लोग मिलके चांटिंग किए थे। 500 of us did chanting on निर्जल एकादशी टुगेदर। 64, 96 राउंड्स ऐसे करके वहाँ करे थे ना प्रभु, वो जो किए थे, अलग अलग जगह किए थे, हेस्टिंग में भी किए थे, उधर में अपना गुरु सदय में भी किए थे। बहुत बार हुआ। हमने किया है, 5-6 बार हमने ऐसा किया। ठीक है, ये हो गया। और किसी को कुछ बोलना है? वेरी गुड, इंदिरा जैन माता जी। 64 राउंड चांटिंग निर्जल एकादशी, वो मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड होता है। निर्जल एकादशी के दिन मिनिमम तो 64 करना ही चाहिए, उसके ऊपर जो भी करे 64 स्टैंडर्ड होता है उस दिन। हरे कृष्णा, वेरी गुड। और किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा, बोलिए। मैं कर पाई हूँ, उसके बाद तो निर्जल नहीं हुआ प्रभु जी मेरे से। कोई बात नहीं, ठीक है, दिक्कत नहीं। मैं भी निर्जल एकादशी पालन नहीं करता,
निर्जल एकादशी पालन कौन करता है? भीमसेन वाले जैसे लोग जो सारा साल कोई एकादशी नहीं करते, वो लोग निर्जल करेंगे तो ठीक है। मैं सारे एकादशी प्रभु जी तरीके मैं से तो नहीं पालन प्रभु, सारे मैं भी तो सारे एकादशी एकादशी हूँ करके भी और आज निर्जल भी की हूँ, निर्जला किया है। ठीक तो है। फिर यह प्रभु जी गलत मैंने हो गया क्या? नहीं, गलत नहीं हुआ। मैं निर्जला नहीं करता, मैं नॉर्मल एकादशी जैसे तो सब आप एकादशी तो रखता हूँ वैसे जाते हैं भी शॉप एकादशी। वगैरह, आप बिजनेस का बाहर जाते हैं, तो आपको तो कैसे क्योंकि करेंगे? इसमें बात वो नहीं है, इसका एक और दूसरा बात है जिसको हम लोग पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि भक्तों को प्रचार के उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है प्रचार करना भक्तों का। और एकादशी जो पालन है वो जो भी व्यक्ति जितना भी कर सकता है उसको वो करना चाहिए। जितना कर सकता है उससे कम नहीं करना चाहिए उसका पालन, जितना वो कर सकता है करना चाहिए, लेकिन उसका प्रचार नहीं बंद होना चाहिए। उस दिन प्रचार सबसे जरूरी है, प्रीचिंग। ये गाइडेंस है, ये इंस्ट्रक्शंस है दिया गया है कि प्रचार नहीं बंद होना चाहिए। एकादशी निर्जला एकादशी है तो निर्जला एकादशी में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, एक जगह बैठे रहेंगे और इतना अपने आप को कष्ट देंगे, शरीर को अपना एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाएगा चैंटिंग करते करते कि प्रचार नहीं होगा। तो ये ऐसा एकादशी पालन करना नहीं चाहिए। प्रचार बंद नहीं होना चाहिए, ये देखना चाहिए, और प्रचार करते करते जितना पालन हो सके उस लेवल का पालन करना चाहिए। ये आदेश है। आप लोगों के लिए शायद नहीं होगा, आप लोग में से ज्यादा कोई प्रचार नहीं करता होगा, मैं करता हूँ। तो मैं अगर निर्जल पालन करता तो मैं अभी आप लोगों के सामने बैठ नहीं पाता। मैंने 1 साल किया था, मेरा हालत खराब हो गया था, प्रचार हमारा बंद हो गया, तो हमने फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल एकादशी जैसे करते हैं वैसे मैं करता हूँ। हरे प्रचार प्रभु नहीं जी, हरे हरे प्रभु जी। लेकिन आप लोगों की कृपा से प्रभु जी, लेकिन इस बार मतलब बहुत दिन बाद मैंने खाली फ्रूट्स खा के रह पाई हूँ, फ्रूट्स भी खाई हूँ, खाली पानी नहीं। इतना तो मैंने ब्रेक कर दिया प्रभु जी। फ्रूट्स Very लिए good. मैंने आपको बहुत दर्शन को गई। और फिर प्रभु जी प्रचार थोड़ा सा हुआ मेरा। आज एक माताजी ने दिल्ली से, मेरा ही फ्रेंड है, मैंने बोला पैसा भेजो, गुरु महाराज का नाम मतलब एक ये निकला है कि गुरु हाँ। महाराज के हम लोग हर महीने कुछ देते हैं गुरु महाराज की सेवा के लिए। तो उस माता जी को मैंने बोल के, एक माता जी हमें मिली, फिर उनको नामट्ट में जाके उनका पैसा मैंने जमा करके आई हूँ प्रभु जी। वेरी गुड, ये कर वेरी गुड, वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी गुड प्रभु जी सुबह हमने की ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात 8 बजे तक हमने की पूरा निर्जला हमने की वो रखा है मैंने। उसके बाद मैंने हमने की प्रसाद ग्रहण किया प्रभु जी। आपको तो मेडिसिन का भी चक्कर तो दिक्कत नहीं है? हाँ, तो मैंने नहीं लिया आज प्रभु जी, पूरा दिन बिना हमने की पानी के ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात 8 बजे तक पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किए प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। बेटी को भी आज शाम 5 बजे तक कराया है, उसने भी आज 5 बजे तक पानी नहीं पिया। ठीक है, वेरी गुड। तो जिससे जितना हुआ उस सब लोगों ने किया, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। सभी भक्तों का बहुत अच्छा इसमें रिपोर्ट है। ओके, तो हमने जो कथा किया उस विषय में और किसी को कुछ बोलना है क्या? विनीत मंडल प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे। तो मैं बोल रहा था कि गृहस्थ को फिर कैसे पालन करना, जैसे आप बोल रहे कि आपने नहीं किया, आप नॉर्मल एकादशी रखे हैं। हाँ। तो ऐसा गृहस्थ जो नहीं कर पाते हैं, जैसे मैंने भी आज के अपनी बुआ आई थी, तो उनको थोड़ा सा जो भी मैंने बुक्स दिया, प्रचार किया। नहीं, मैंने कल बताया था उसमें हमारा क्या होता है। फर्स्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल होता है कि कुछ नहीं खाना उस दिन। सेकेंड लेवल होता है खाली पानी पी के रहना। थर्ड लेवल होता है पानी और जूसेस, फ्रूट जूसेस के ऊपर रहना। उसके फोर्थ लेवल होता है पानी, फ्रूट जूसेस और फ्रूट्स के ऊपर रहना। और फिफ्थ लेवल होता है एकादशी प्रसाद खाना, जैसे श्यामा चावल या साबू खिचड़ी जो भी खाते हैं एकादशी के दिन, सारे आइटम्स खाना, बादाम बॉयल हो गया, आलू बॉयल हो गया, वो सब। तो ये 5 में से कोई भी अपनी क्षमता के अनुसार पालन कर सकता है। 5 लेवल है, अब जिसको जिस लेवल में पालन करना है वो वैसे कर सकता है। ओके, तो इतना कोई वो नहीं है। कलयुग के जीव है ना, थोड़ा सा दिक्कत, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं होता है। क्योंकि पानी तो हल्का बूंद तो मुंह में चले जाता है, दिक्कत नहीं है। चेतना होनी चाहिए, ठीक,
बाकी सब कुछ चलेगा। चेतना अगर ठीक है तो सब कुछ चलेगा, चेतना खराब नहीं हो ये ध्यान देना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी अगर हम लोग निर्जल पालन करते हैं, निर्जल पालन करते करते सर में चकरा रहा है, सर चकरा रहा है, मन में सोच रहा है यार निर्जल का पालन कर लिए, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो ये चेतना गलत है ना। चेतना में हमारे चेतना में, मैं सोच में कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। अब हम कृष्ण का चिंतन नहीं करके एकादशी के बारे में सोच रहे हैं, यार पालन कर लिया, सर में दर्द हो रहा है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, ये वो, तो चेतना रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग। तो वैसा एकादशी वैसा व्रत पालन करने से अच्छा मत कीजिए, क्योंकि चेतना चेंज हो गई, हमारा थिंकिंग चेंज हो गया, हमारे चिंतन का जो विषय है वो चेंज हो जाता है, तो वो चेंज नहीं होता है। कृष्ण शुड बी ऑलवेज इन आवर थॉट्स, तो उस हिसाब से हमको पालन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो प्रैक्टिकल यही है कि हमको जितना हो सके हम उतना करना है, चेतना हमारी रहनी चाहिए। ठीक, हरे कृष्ण। मतलब कायिक तपस्या से मन का तपस्या भी जरूरी होता है ना। कायिक तपस्या सबसे नहीं होता है, कायिक तपस्या मेरे से इतना नहीं होता है प्रभु जी। और किसी को, मुझे एक बात इस कथा में बहुत अच्छी लगी, अगर आप लोग में से सब लोग बोल रहे हो तो फिर मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस मामले में। मुझे इसमें एक बात बहुत अच्छी लगी, ये है कि आप अगर देखेंगे, हमने पढ़ा कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए, जो मैं एक बार दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आप लोग इसको दोबारा ध्यान दे पाएंगे। मुझे ये पॉइंट इसमें बहुत अच्छा लगा, जो कोई भी इस एकादशी दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। मतलब उसका कभी वो परमानेंट हो जाता है, वो टेम्परेरी की भाई खत्म हो गया नहीं, हमेशा, मतलब फॉर इटर्निटी वो चीज रहता है। तो एकादशी के दिन पुण्य कर्म करना मतलब किसी प्रकार का दान देना, तीर्थस्थान में स्नान करना मतलब तीर्थों में जाके स्नान करना, गंगा जी का या कुछ भी यमुना का स्नान करना, वैदिक मंत्रों का पठन करना मतलब गीता भागवत पढ़ना, और यज्ञ करना मतलब हमारे लिए कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, जप करना, जितना से जितना ज्यादा जप हो वो करना चाहिए। तो ये सब अक्षय होता है, क्षय मतलब जो खत्म हो जाता है, अक्षय जो कभी खत्म नहीं होता है। तो ये 4 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर हम लोग इस 4 चीजों में से कुछ भी चूके हैं तो ध्यान रहे कि हमको नेक्स्ट निर्जल एकादशी में ये 4 चीजें करनी चाहिए। तीर्थ स्थान में स्नान करना का है, अगर हम तीर्थ स्थान में जा नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास गंगा जल होना चाहिए। तो गंगा जल को हमको अपने जिस बाल्टी में हम जल भर के नहाते हैं, तो एटलीस्ट गंगा जल उसमें मिक्स करके नहा लें तो ये काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कलयुग में सब कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, जुगाड़ वाले काम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक ये फिर नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अगर अभी किसी का मिस हो गया होगा तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरा तो सब हो गया, अब की बार आज सब हो गया, पुण्य कर्म भी हुआ, मैंने कुछ दान दिया था, तीर्थ स्थान मतलब जल से मैं तो गंगा जल मिक्स करके करता हूँ, वैदिक मंत्र गीता भी मैंने पढ़ा, भागवत भी पढ़ा, और यज्ञ में चांटिंग भी हमने एक्स्ट्रा चांटिंग आज किया। तो मेरा ये सब हो गया, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न और कुछ है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग उसको क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ रहे होंगे ठीक से। तो हम लोग इसको मंडे को फिर इसके ऊपर एग्जाम लेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 1 एंड 2 मंडे को चैप्टर 1 एंड 2 पे करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने एक सवाल आपको पूछी थी लेकिन